प्यारे साथियों नमस्कार। और 17 नवंबर का दिन, वक्त हो चला है कार्यक्रम शुरू करने का। आज की बात आपके साथ। दोस्तों, आज की बात हम करते हैं और जरूरी नहीं कि हम इसमें आज की बात करें। आज की बात के अलावा भी कई बातें हम कर पाते हैं। और दोस्तों, आज 17 नवंबर का दिन है और 17 नवंबर 1928 को आपने लाला लाजपत राय जी का नाम सुना है। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के चलते उनका देहांत हो गया था। जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था दोस्तों, उसमें मैं समझता हूं कि गांधी जी के बाद कुछ नाम हैं जो प्रसिद्ध रहे हैं गांधी जी के साथ, जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और लाला लाजपत राय। ये वही लाला लाजपत राय हैं जिनको अंग्रेजों ने लाठियों से मारकर मौत के घाट उतारा था। और आप सबने देखा भी होगा कि शिमला के स्कैंडल पॉइंट पर लाला लाजपत राय की आदमकद मूर्ति लगी है। वो मूर्ति दोस्तों पहले लाहौर में थी और जब हिमाचल बना तो वो उस स्टैच्यू को शिमला में लाया गया और स्कैंडल पॉइंट में उसको स्थापित किया गया। आज भी लाला लाजपत राय का जो गरिमा में जीवन था वो सबको प्रेरणा देता रहता था। और दोस्तों, उनको पंजाब केसरी भी कहते थे। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय या फिर शेरे पंजाब लाला लाजपत राय। कारण दोस्तों ये था कि लाला लाजपत राय जब भाषण देते थे वो इतना गरजते थे जैसे जंगल में सिंह की दहाड़ होती है और सब जीव जंतु सहम जाते हैं। ठीक इसी तरीके से लाला लाजपत राय की दहाड़ हुआ करती थी और इसलिए उनको पंजाब केसरी लाला लाजपत राय कहते हैं और उनको शेरे पंजाब भी कहा जाने लगा। मूलतः पंजाब से थे। बचपन से उनको लिखने का और भाषण देने का बहुत ही ज्यादा शौक था। धीरे धीरे वे स्वतंत्रता संग्राम की तरफ आकर्षित हुए भारत की आजादी के लिए और उन्होंने लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। 1917 में दोस्तों वो अमेरिका गए और वहां पे उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की, जो कि भारत की आजादी के लिए लड़ती थी। इंडियन होम रूल लीग। छोटे कद के जरूर थे लाला लाजपत राय। आज उनकी पुण्यतिथि है क्योंकि उनका देहांत आज के दिन यानी 17 नवंबर 1928 को लाहौर में अंग्रेजों द्वारा जो लाठियां बरसाई गई थी उनके ऊपर, उसकी वजह से हुआ था। 1917 में दोस्तों इंडियन होम रूल लीग बनाई उन्होंने और उसके बाद भारत आए। और यहां पे आपको मालूम है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और असंख्य निरपराध निर्दोष लोगों को अंग्रेजों ने, जनरल डायर ने मौत के घाट उतार दिया था। और विरोध प्रदर्शन लाला लाजपत राय ने बहुत किया और इसका बदला लेने के लिए, अगर आपको याद होगा, लाला लाजपत राय ने प्रदर्शन किए और 1928 में जब भारत
में साइमन कमीशन आया तो लाहौर में लाला लाजपत राय ने एक बहुत बड़ा जुलूस भी निकाला और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब लोग लाला लाजपत राय जी से बहुत प्रभावित थे और इसीलिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने जब जनरल डायर को मारा दिसंबर 1928 में जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए, तो उनको इसी केस में फांसी की सजा भी दी गई थी। कांग्रेस के अंदर दो किस्म के दल थे, नरम दल और गरम दल। नरम दल दोस्तों वो जो याचना करते थे अंग्रेजों के पास कि हमको आजादी दे दो, हम फ्रीडम चाहते हैं, और गरम दल के लोग वो थे जो कि बॉम्ब, बुलेट्स के दम पर आजादी हासिल करना चाहते थे। तो ये लोग मशहूर थे लाल बाल पाल, यानी बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल ये गरम धड़े के लोग थे कांग्रेस के अंदर। ये चाहते थे हम गोली, बम, बारूद के दम पे अंग्रेजों को यहां से भगाएंगे, और जो कि काम ठीक भी था क्योंकि लातों के भूत हाथों से तो मानते नहीं। और लेकिन जब 1928 में और उससे पहले जो गांधी जी का 1920 का असहयोग आंदोलन था उसमें भी इन्होंने भाग लिया लाला लाजपत राय ने, और फिर जब साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे लाहौर में, वहां पे पुलिस वालों की वो गिरफ्त में आ गए, उनको बहुत पीटा, इतना पीटा कि अंततः 17 नवंबर 1928 को उनको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। गरम दल की स्थापना लाला लाजपत राय ने की। केसरी समाचार पत्र लाला लाजपत राय ने। जलियांवाला बाग का विरोध लाला लाजपत राय ने। यानी वो एक जोरदार स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको आज हम शत शत नमन करते हैं उनकी पुण्यतिथि पे, और प्रेरणा लेते हैं कि मातृभूमि की रक्षा के लिए, अन्याय के खिलाफ हम हमेशा अपनी आवाज बुलंद करेंगे। दोस्तों 19 नवंबर को बिहार में बहार है, नीतीश कुमार एक बार फिर से तैयार है, और नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री की। भाई कमाल है, 20 साल से मुख्यमंत्री और 10वीं बार बन रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जो संपूर्ण क्रांति थी दोस्तों, इमरजेंसी के खिलाफ 1975 में जो देश में आपातकाल लगा 1975 से 1977 तक, उसमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण गांधीवादी तो थे वो, उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला और नारा दिया कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिल्ली के बोट क्लब में बहुत बड़ी रैली हुई, और इनकी उम्र जयप्रकाश नारायण जी की मेरा ख्याल 77-78 साल रही होगी। इस एज में एक व्यक्ति ने पूरे भारत के युवाओं का मार्गदर्शन किया, नेतृत्व किया। उसमें लालू प्रसाद यादव थे, शरद यादव थे, राम विलास पासवान थे, और नीतीश कुमार थे। युवा थे उन दिनों ये लोग, 25-28 साल के होंगे चारों, और मेरे ख्याल श्री रविशंकर प्रसाद जी भी थे। ये 5 लोग जो आज नेता हैं, ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन, जो कि इंदिरा गांधी की सरकार या इंदिरा गांधी की जो आपातकाल के खिलाफ था, ये लोग उसमें नेता बने। इनमें से आज लालू प्रसाद यादव जी बीमार हैं,
और रामविलास पासवान जी का देहांत हो चुका है, शरद यादव का भी देहांत हो चुका है, नीतीश कुमार भी हल्के फुल्के बीमार तो हैं, लेकिन बिहार की जनता का उनमें असीम अटूट विश्वास है, इसीलिए 243 में से 202 सीट्स उनको इस बार दी गई बीजेपी के साथ कंबाइन करके। और अब 19 तारीख को वे मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के, और शायद भारतीय जनता पार्टी से 2 लोग उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तो ये तो रही दोस्तों बात। और अगर आप हाल देखें अब लालू प्रसाद यादव की, उनके परिवार में दोस्तों मेरा ख्याल 7 बहनें और 2 भाई हैं वो, या 5 बहनें 2 भाई, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, इतने जरूर हैं। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, आज भाई भाई के बीच तकरार, और अब बहनों ने भी घर को छोड़ दिया है। दोस्तों ये राजनीति, कहते भी हैं कि पॉलिटिक्स इज द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ अ स्काउंड्रल, यानी जो सबसे बदतमीज बदमाश आदमी होगा उसका ये अंतिम पड़ाव होता है राजनीति। और राजनीति में दोस्तों मैंने कभी भी किसी का जो अंत है वो ज्यादा सुखद नहीं देखा है बड़े से बड़े लोगों का। कोई बिरला भाग्यवान होगा जो राजनीति की काली कोठरिया से निष्कलंक बाहर निकला हो, अन्यथा बड़े से बड़े लोग राजनीति की इस चक्की में पिस जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और यही हाल लालू प्रसाद यादव जी के परिवार का हुआ। बच्चों में फूट, बहनें किसी तरह, और बहन भी वो जिसने लालू जी को अपनी किडनी डोनेट की थी, उसको घर से निकाल दिया गया, वगैरह वगैरह। दुखद है ये परिवार का कलह, जबकि भारत की हमारी पूरी सनातन संस्कृति तो परिवार की एकजुटता पर ही निर्भर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अश्विनी मेहता जी को हमारा नमस्कार, गुड इवनिंग। वसु विशाल नेगी दी ग्रेट, नमस्कार, मैं ठीक हूं। दिव्या जी को नमस्कार। लवी देखने आओ, बिल्कुल। लवी तो दिव्या जी हमने बहुत पुरानी, बहुत पहले देखी थी, मौका नहीं मिला बीच में, लेकिन जरूर आएंगे। आपने निमंत्रण दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सनी गर्ग जी गुड इवनिंग, जय श्री राम आपको। दीपा सिंगला जी रामपुर से जुड़ी हैं, गुड इवनिंग। दीपा जी आपका फोन आ रहा था, मैं खुद कॉल करूंगा आपको। थैंक्स सो मच ज्वाइनिंग अ प्रोग्राम। हरपाल जी कोटगढ़ से, गुड इवनिंग डियर रिंकू। यशपाल ठाकुर सुन्नी से, शिकोड़ी से, और ममता रिंकू शांडिल जी गुड नाइट। सुमा से रूपलाल नमस्कार, बहुत बहुत। और नंदलाल भंडारी जी धरोगड़ा से हमारे मित्र, गुड इवनिंग। विदुषा शर्मा जी शिमला ग्रामीण से, घंडल से कनेक्ट हुई हैं कार्यक्रम में। और प्रदीप सिंह सिंगटा जी भारतीय जनता पार्टी के ट्राइबल मोर्चे के संयोजक हैं, सिरमौर से ताल्लुक रखते हैं। और संजू ठाकुर जी खडनोल से हमारे प्रधान पीडी शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत। दिनेश सुमन जी को नमस्कार। मनोज सुंडा साहब जय श्री राम कार्यक्रम में आ चुके हैं आप, बहुत बहुत स्वागत आपका। परमार सिंह वर्मा जी को भी नमस्कार। और तेज वर्मा दिल से आपके साथ, धन्यवाद। अगर दिल से हमारे साथ, तो दिल का तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी दिखेगा कौन किसके साथ। एनीवे धन्यवाद तेज वर्मा जी। और राज कटो जी टूटू रामपुरी क्योंथल से नमस्कार। मनोज ठाकुर जी सरका घाट से, संधोल गुड इवनिंग। और गुरुदेव जी करसोग से तत्ता पानी, माई नेटू द ग्रेट, हाउ आर यू। प्रवीण कंवर जी को नमस्कार। मानिक ठाकुर किन्नौर से गुड इवनिंग। गीत कुमार जी देवनगर से नमस्कार। और देवचंद ठाकुर जी नेरी से हमारे मित्र, गुड इवनिंग। शीला वर्मा जी को नमस्कार। शीला जी जुड़ी है कार्यक्रम में, धन्यवाद शीला जी, बहुत बहुत आप कार्यक्रम में जुड़ी। और दिनेश सुमन जी लिखते हैं, सर आजकल बहस छिड़ी है संविधान निर्माण पर, राव वर्सेस अम्बेडकर, इस पर वास्तविकता क्या है।
इस बारे में जानना चाहोगे? हम अर्थशास्त्र के प्रवक्ता हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ये राव मुझे समझ नहीं आया संविधान निर्माण पर। देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर अंबेडकर जी थे, भीमराव अंबेडकर जी। उन्होंने सभी को कंसल्ट करके, और जो हमारा संविधान है, कम से कम 66% तो हमने वो बोरो किया है। बोरो मीन्स कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का, जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स ये अमेरिका से लिए हैं, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस कनाडा से, कुछ हमने न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से, और कुछ इंग्लैंड से बोरो किया है। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था, उससे भी हमने काफी चीजें ली हैं। अंततः निर्माण हुआ भीमराव अंबेडकर जी, जिनका डॉक्टरेट लॉ में रहा है अमेरिका से, वो इसके अध्यक्ष थे, और उनकी रहनुमाई में सब चीजों को व्यवस्थित करके, जांच परख करके, उनकी सत्यता स्थापित करके, उनकी प्रासंगिकता भारतीय परिदृश्य में उसका निचोड़ निकालकर तब जाके हमारा बना है। और 2 साल 9 महीने 18 दिन कुछ इस किस्म का कार्यकाल लगा संविधान निर्माण करने में दोस्तों। बाकी बहस तो शुरू होते, बहस का कुछ नहीं है। ये वो लोग थे जिनके पास दिमाग था, डिग्रीज थी, और ये लोग बड़े सीरियसली देश सेवा के मकसद से राजनीति में आए थे। और भीमराव अंबेडकर तो एक जमीन से उठे हुए इंसान, जिन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अपनी पढ़ाई हासिल की, और एक विषय पे नहीं, कई विषयों पे अपनी डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। मुकेश नेहरू जी, मैं ठीक हूं, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। बुबराम वर्मा जी, नमस्कार। आज हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को समय में करवाए जाने बारे एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि चुनाव समय में होने चाहिए। अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। हिमाचल चुनाव आयोग ने भी इस बारे में अपनी अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार पंचायत चुनाव अभी करवाने के पक्ष में नहीं थी, सरकार को झटका है। बिल्कुल, सरकार को तो झटके पे झटके लगते रहते हैं, और अब पंचायत चुनाव तो होके रहेंगे। आप तैयार हो जाइएगा सब लोग। आप ही में से लोग वार्ड मेंबर बनेंगे, पंचायत प्रधान बनेंगे, उप प्रधान बनेंगे, बीडीसी मेंबर बनेंगे, जिला परिषद। और आदरणीय भूपराम वर्मा जी, जो ये आज हाईकोर्ट ने जो दिया है, इससे सरकार को चौकन्ना होना पड़ेगा और अपनी तैयारियां मुकम्मल करनी पड़ेंगी, तभी जाके बात बनेगी समय पे चुनाव करवाने की। और देश के लिए लोकतंत्र महत्वपूर्ण है, और समयबद्ध तरीके से चुनाव होने चाहिए। शशि पंडित जी को नमस्कार, जय श्री राम। और हमारे मित्र राजेंद्र सिंह वर्मा जी, गुड टू सी यू, राधे राधे। और तेज प्रताप शंकर जी भी हमारे भाजपा के नेता हैं, चौथा परगना सुन्नी से। और लेखराम वर्मा जी स्वयं सेवक हैं आरएसएस के, नमस्कार, जय श्री राम। राजेश ठाकुर जी, हर हर महादेव। निखिल शर्मा, हेलो निखिल, हाउ आर यू। भंडारी जी, गुड इवनिंग। और चुनलाल ठाकुर जी को नमस्कार, जय श्री राम। और चुनलाल जी को नमस्कार। पविता शर्मा जी भी कार्यक्रम में आ गई हैं, राम राम, गुड टू सी यू पविता। ललित, गुड इवनिंग। ललित शर्मा फ्रॉम थाथल, वंडरफुल। विक्रमादित्य जी आए थे, डू यू थिंक दैट ही विल डू समथिंग अबाउट आवर रोड मतियारा टू चिमोला खड्ड। भाई ललित, ये जो थाथल का ढांक था, उसको कटवाने में हमारा व्यक्तिगत रूप से इकलौता योगदान रहा है। पहले बस वहां से थाथल तक और यहां से भी थाथल तक 2.5 करोड़ रुपए हमने ईएनसी सरदार जी थे
और तत्कालीन सरकार से हमने लेके थातर का ढांग कटवाया, तब जाके रास्ता जुड़ा था। अब पीडब्ल्यूडी मंत्री तो बहुत बड़ी चीज है। पीडब्ल्यूडी मंत्री आदेश दे और काम ना हो तो ये तो बड़ा अटपटा लगेगा। देखते हैं कि अब कितना होता है, क्या होता है। सड़क का रखरखाव बहुत पैथेटिक कंडीशन में है, जो मतियाना टू चमोला खड़ तक है। बड़ा गांव मतियाना रोड है इसका जो असली नाम है। तो ये ठीक होना चाहिए, और पीडब्ल्यूडी मंत्री के आने से ना हो फिर तो बहुत अजीबोगरीब इत्तेफाक होगा, पर होना चाहिए। और भंडारी जी हेलो, बाग पंदुआ से, बिल्कुल नमस्कार भंडारी जी, कैसे हैं आप? पंदुआ तो पंदुई महाराज की स्थली है, मूल मंदिर। चंपा ठाकुर जी को नमस्कार। चंपा जी कैसे हैं आप? स्वागत है आपका बहुत बहुत। आपके घर शादी विवाह उत्सव में नहीं आ पाए, लेकिन आपको बहुत बहुत बधाई भी। उसके बाद हमारी मुलाकात हुई, तेज प्रताप जी से हमारी बात हो गई थी, और आपको भी बहुत बहुत बधाइयां। ईश्वर आपके परिवार पर सुख, समृद्धि और खुशी की बारिश करता रहे। नमस्कार। प्रेम भंडारी जी जय श्री राम, और मोहनलाल बनशेरी साहब नमस्कार रामपुर से। राजू अत्री जी एंड आशीष शर्मा, मैं ठीक हूं। आशी हाउ आर यू, कैसी हैं आप? क्या क्या करती हैं आजकल आप? कहाँ कहाँ रहती हैं? ममता रिंकू शांडे जी हेलो सर, गुड इवनिंग। मैं ओगली पंचायत सुमा से आएंगे, बिल्कुल सुमा कोठी सुमा पहुंचेंगे आपके पास। पहले भी आया हूं, दोबारा आएंगे। कोई मेरे लायक कार्य हो आप जरूर याद कीजिएगा। धन्यवाद, आएंगे जरूर। ममता जी। ललित वर्मा हेलो। नरेश ठाकुर जी को नमस्कार। ठाकुरदास जी राधे राधे, जय श्री राम, जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। थली पंचायत के प्रधान है तत्तापानी के पास। दोस्तों आप सब लोग जुड़ते हैं, सभी के नाम कई बार हम ले नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी आप बड़े शौक से कार्यक्रम में आते हैं, और मैं हमेशा आपका स्वागत करता हूं। कोई आपकी बात हो हम उसको भी सुनते हैं, और कोई अगर आपको बात बतानी है उसको भी हम बताते हैं। सर्दियों का दौर धीरे धीरे शुरू हो रहा है। हिमाचल की सर्दियां तो, क्योंकि हम लोग सब हिमालय क्षेत्र में रहते हैं, और फिर सर्दियां तो सर्दियां हैं। बरसात का अपना रूप, गर्मी का अपना रूप, और सर्दियों का रूप तो दोस्तों जबरदस्त रहता है। अपना ख्याल रखिएगा। लकड़ी, कोयला, पत्थर, हीटर, हीटिंग सिस्टम, हर एक चीज का इंतजाम करके रखिएगा, क्योंकि सर्दियां काटने का कम से कम 2-2.5-3 महीने की सर्दियां रहती है। मदन कौशल भाई जी आपको मेरा प्रणाम, नमस्कार। मदन जी कैसे हैं आप? आशी जी ठीक है, और आज की बच्चों का एग्जामिनेशन है, ओके गुड। नरेश जी भी कार्यक्रम में आ गए हैं। जय भवानी, जय मां दुर्गा, स्वागत आपका नरेश जी, बहुत बहुत। साथियों आपसे जुड़ना, आपसे मिलना, आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। कार्यक्रम में आप ऐसे ही बने रहिएगा, और कार्यक्रम समाप्ति की तरफ मुझे इजाजत दें कार्यक्रम समाप्त करने की। आप लोग जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर और कार्यक्रम में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। पुरुषोत्तम शर्मा जी भी पहुंच चुके हैं लास्ट में, नमस्कार। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम देवराज वर्मा जी, गुड, लुकिंग स्मार्ट, थैंक्स सो मच। कोई तो कहता है कि लुकिंग स्मार्ट, थैंक यू। 19, 20, 25 को पंदुआ मंदिर का जागरण का निमंत्रण है आपको। अच्छा 19, 20 से 25 तक जरूर देवराज जी, जरूर आऊंगा, धन्यवाद बहुत बहुत। 19, 20 से लेकर 25, नहीं 19, 20, 19 की रात और 20 की सुबह 2025 को पंदुआ मंदिर में जागरण का निमंत्रण है, बिल्कुल। 19, 20 हम नोट कर लेते हैं।
नोट कर दिया गया है। हर्षित, इस देश का कुछ होगा, वरना ब्रेन ड्रेन ही लास्ट ऑप्शन रहता है। नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, डोंट वरी। अपना देश, अपनी माटी, कश्मीर हो या गुवाहाटी, बाहर उतनी वैल्यू नहीं होती हर्षित जी, मैं आपको बताऊं। विदेश विदेश है, देश देश है। नरेश ठाकुर जी, शर्मा जी, आजकल आप दिख नहीं रहे। बहुत बहुत साधुवाद भाई आपको नरेश जी। दिखूंगा, कोशिश करूंगा दिखूं। थोड़ा अपना नजरें भी साफ कीजिएगा और चश्मा पहन लीजिएगा, दिखना शुरू हो जाऊंगा। पर फिर भी आपका सुझाव अच्छा है, प्रयास करेंगे हम ज्यादा दिखाई दें। देविका शर्मा, बहुत सुंदर नाम देविका, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका। दोस्तों मुझे इजाजत दीजिएगा कार्यक्रम समाप्त करने की। कल फिर और कार्यक्रम में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अब उमेश ठाकुर जी पहुंच गए। उमेश जी गुड इवनिंग, स्वागत बहुत बहुत आपका कार्यक्रम में। हर्षित, चलिए आप विदेश जाइए और विदेश से फिर मुझे कॉल करना कि विदेश में आपने क्या क्या किया। जहां मर्जी है आपकी, कुछ लोग देश में रहते हैं, कुछ विदेश में रहते हैं। जो मन मस्तिष्क से अच्छा लगे वो करना वही चाहिए। ऐसा नहीं है, विदेशों में अगर आपके पास अच्छी स्किल है, अच्छी जॉब है, अच्छी असाइनमेंट है, तो यू कैन डू वंडर्स, देयर इज नो डाउट इन इट। आचार्य संजीत कृष्ण भारद्वाज जी को राधे राधे, नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत आपका, व्यास गद्दी को सुशोभित करते हैं। बॉबी जी मंडोलघाट सुन्नी से, जय हिंद जय भारत, और आपको नमस्कार भी। शादी की तैयारियां लगी होगी और आपके सुपुत्र की शादी की अग्रिम बधाई आपको। हम मैरिज में जरूर आपके पास पहुंचेंगे। दोस्तों इजाजत दीजिएगा कार्यक्रम समाप्त करने की। कल फिर और मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।